Dari kafe kan? Kafe kan betul mana itu kan rap udah सब हमारे गाँव है यार रखे चाहो पर ठीक। हाय भैया, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, क्रांतिक कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आज हम इनको सीख कर ही काम खत्म करेंगे। ये अपना फिजिक्स है। हमारा नाम शुभम है नहीं, शुभम सर पिशामा। भैया हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि कोई अगर परावर्तक तल है, परावर्तक तल वो तल होता है जिस पर हम क्रिया करा रहे हैं, प्रकाश की किरणों को गिरा रहे हैं। तो ये कौन सा तल है? परावर्तक तल। बड़ी सुंदर बात है कि अगर इस तल को हम चिकना कर दें, कैसा कर दें? चिकना। चिकना कर दें इसका मतलब या तो इस पर तेल लगा दें या तो पॉलिश लगा दें, तो ये कैसा हो जाएगा? चिकना। अच्छा, अब जो किरण आएगी उसकी हिम्मत नहीं कि इसको पार कर दे, है क्या? कोई मतलब नहीं इसको पार कर दे। अच्छा, लेकिन भैया जब ये किरण पड़ेगी तो अपने ही माध्यम में क्या होगी? वापस चली जाएगी। हिम्मत है इनकी पार करने की? नहीं। ये कौन सी किरण है? आने वाली। आने का मतलब आपतित किरण। ये ऐसी किरण है जो आपतित गिर रही है। किस पर गिर रही है? तल पर गिर रही है जिसपे तुम प्रयोग कर रहे हो, चिकने तल पे। तो भाई इनकी हिम्मत नहीं इस पॉलिश को पार कर जाए, अपने ही माध्यम में वापस चले जाएंगे। इस घटना को हम लोग परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन। वो कहते हैं परावर्तन क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि जब कोई आपतित किरण आती है और परावर्तक तल पे पड़ती है और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, शर्त इस बात की कि वो तल कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। तो पॉलिश लगाओ। इसे बोलेंगे कौन सी क्रिया? परावर्तन क्रिया। अच्छा, लेकिन तुम बताओ अगर हम इस पॉलिश को हटा दें, पॉलिश को हटा दें, आप बताओ ये पार कर पाएगी? नहीं पार कर पाएगी। बड़े आराम से पार कर लेगी और ये सीधा सीधा निकल जाएगी। नहीं निकल जाएगी? सुनिए, ये सीधा सीधा निकल जाएगी। भैया अगर परावर्तन होता है तो उसके लिए एक ही माध्यम है। कितना माध्यम है? एक। तुम समझ लेना कि ये परावर्तक तल है और हमने क्या किया है कि पूरे रूम को, 2 फ्लोर है, एक छत है, एक फर्श है, बीच में मैंने कांच का छत बना दिया। किसका छत बना दिया? कांच का। इसको हम फील कर सकते हैं कि आप ये सीख लीजिए कि ये परावर्तक तल है। तो मैंने एक कापी ली है, तो इस तल को, ये इतनी बड़ी कि पूरे कमरे में बात समझ रहे हो? ये पूरे कमरे में छत है, ऐसे मैंने 20 से एक छत बना दी। और भैया मैंने नीचे भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। ये देखो मैंने पानी भर दिया, पानी भर दिया। और ऊपर क्या है? हवा भरी है। ऊपर क्या है? हवा भरी। सुंदर बात है। मैं जान जाऊंगा कि तुम भाग कर देखो, जिसमें तेज भाग लोगे वो सरल है और जिसमें तेज नहीं भाग पाओ वो विरल है, नहीं कठिन है। कैसा है? कठिन। और कठिन का ही नाम होता है सघन माध्यम। कैसा माध्यम? और हिंदी में बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। तो भाई कोई बताए हवा में ज्यादा तेज भागेगा कि पानी में? हवा में। अरे भाई पानी में रफ्तार आपकी धीमे हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये कौन सा माध्यम है जिसमें पानी भरा है? सघन माध्यम। कैसा माध्यम है? सघन। और भाई जिसमें हवा भरी हो कैसा है? सरल, या इसी का नाम है विरल माध्यम। बढ़िया। इसका नाम सरल, इसका नाम सघन। हिंदी में इसका नाम क्या है? डेंसर। क्या नाम है? डेंसर। अब भाई सुनो कि हम लोग इस परावर्तक तल के जो 90 डिग्री पर किरण होती है उसका नाम सुंदर होता है अभिलंब। क्या नाम होता है? अभिलंब। इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। कोई मेरी बात समझ पा रहा है? नॉर्मल क्या है कि अगर कोई परावर्तक तल से कितने डिग्री बनाए? 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री की खींची गई कोई भी किरण कहीं पर भी हो, हमेशा उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। क्या नाम था? आपतित किरण। एक बात और बताता हूँ, बड़ी सुंदर बात, कि कमरे में जैसे तुम बैठे हो, सघन की फील करा रहा हूँ। कमरे में तुम बैठे हो, एरिया इसका फिक्स है, मान ले 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50। 20 बच्चे में बाहर से और बुला लूं, 20 बच्चे और बुला लूं, तो क्या डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी? इसका मतलब ये माध्यम कैसा हो गया? सघन। कैसा हो गया? कोई अगर हमको बता दे इस बात को कि हम खुश हो जाएं कि बता अगर 20 बच्चे अंदर आए तो बच्चे जो थे पास हो जाएंगे कि दूर हो जाएंगे? पास। इस बात से हम याद रखेंगे कि सघन माध्यम में जो किरण आ रही है वो अभिलंब के पास जाती है। किधर जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। पास का मतलब पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है?
अविलंब नहीं हो पाएगा। अगर ये माध्यम सरल था, सरल से जब कभी भी सघन माध्यम में किरण जाएगी, कोई हमको पता है अगर माध्यम समान होता तो किरण सीधे जाती कि मुड़ जाती? सीधे जाती। लेकिन अगर मैंने दो माध्यम ले लिया, एक सरल और एक सघन, कभी भी सघन माध्यम में कोई चीज जाएगी तो क्या हो जाएगा? अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी। क्या बताओ, इसको सीधे जाना चाहिए? क्या मुड़ गई? अपने रास्ते से हट गई। अपने रास्ते से हटने को ही हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो कहते हैं अपवर्तन कौन सी घटना है, तो उनको समझा देते हैं। कभी भी दो माध्यम हो और किरण आए अपने माध्यम से हट जाए तो इसका नाम अपवर्तन। क्या नाम है? शर्त ये है कि अगर सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब के पास आ जाएगी, और अगर विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से दूर। और फिर मैंने कहा है कि इस कमरे में 20 बच्चे और बुला लिए तो बच्चे कैसे हो गए? पास पास। इसका मतलब वो माध्यम कैसा होगा? लेकिन तुम बताओ 50 में अगर 20 निकाल दो तो क्या आदमी दूर दूर हो जाएगा? तो कभी भी जब सघन से चीज विरल में जाती है तो दूर दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? इसका मतलब वो अविलंब से कहाँ चली जाती है? दूर हट जाती है। कैसी हो जाती है? दूर। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर इस बात को सीख गए तो एक सुंदर जवाब होता है कि परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। हम बताते हैं कि परावर्तन वो घटना है जिसमें माध्यम एक ही माध्यम है, जबकि अपवर्तन में दो माध्यम है। एक का नाम सरल और एक का नाम सघन। अगर कोई इस बात को याद रखेगा कि सघन माध्यम में जाने पर पास हो जाती है और विरल माध्यम में जाने पर दूर हो जाती है तो हम खुश हो जाएंगे। हो जाएगा? चल इसको मैं पलट देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अब पानी कहाँ भर दिया मैंने? ऊपर। तो इसका मतलब ये कैसा माध्यम हो गया? बोलो बोलो। सघन। कैसा माध्यम हो गया? सघन। और नीचे कैसा माध्यम हो गया? विरल हो गया। मैंने पानी सब हटा दिया मेरे हाथ में, मैंने तो मोटर चला दिया, सब पानी निकाल दिया। ये कैसा माध्यम हो गया? बोल भाई। विरल। बात तो वही है अपनी पुरानी बात कि सघन से विरल में जाएंगे तो दूर हट जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दूर। ये देखो, ये आपतित किरण थी, ये कौन था? अविलंब। कहते हैं आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। और एक किरण गिरा रहे हो ना, एक डंडी तो तुम्हारे हाथ में है, चाहे ऊपर से गिरा दो चाहे नीचे से गिरा दो। नहीं है? कोई बताए कि इस किरण को जाना कैसे चाहिए? बोलो। सीधे सीधे जाना चाहिए, लेकिन हमने माध्यम चेंज कर दिया तो इसके कारण या तो दूर जाएगी या तो पास। अगर सघन से सरल में जाएगी तो दूर जाएगी कि पास? दूर जाएगी। ये देखो, इनको सीधे जाना चाहिए, ये अपने रास्ते से थोड़ा सा दूर हो गई। नहीं हो गई? अच्छा, कोई बताए कि इस डंडी मेरे हाथ में ना, हम आपतन कोण का मान बढ़ा लें। पहले इतना था, मैंने ये इतना कर दिया, तो क्या किरण यहाँ से गिरने लगी? बोलो भाई। इसको जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। नहीं हट जाएगी? ये आपतन कोण हमारे हाथ में। तुम आपतन कोण को इतना बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ाते जाओ। सुनो सुनो, नहीं, इस कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तुम इस वाले को बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। मेरे हाथ में मैंने क्या बढ़ा दिया? आपतन कोण। क्या बढ़ा दिया? तुम इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या है, किरण ऊपर जाने लगेगी। तुम इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, आपतन कोण को इतना बढ़ा दो कि जो किरण जा रही है वो सीधे सीधी हो जाए। हो जाए? तो बता परावर्तन कोण के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कहते हैं आपतन कोण के मान इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो उसी आपतन कोण को हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। नहीं हो पाएगा। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। एक बार मेरे साथ कोई बोले तो हम खुश हो जाएं। आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। इस कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। अच्छा, इससे भी सुंदर बात एक है कि भैया ये डंडी तो तुम्हारे हाथ में है, कोई रोक लेगा क्या? कोई नहीं रोक लेगा भाई, तुम जितना मानो उतना बढ़ाओ। हमने माना कि जब मैंने इतना बढ़ा दिया, इतना कोण, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया कि किसके बराबर हो गया? क्रांतिक कोण। तब बताइए जो किरण जा रही है कहाँ जाएगी? सीधे सीधे। कितना बना देगी? 90 डिग्री। कितना बना देगी? 90। अच्छा बताइए, डंडी तो अभी भी तुम्हारे हाथ में, तुम और बढ़ा दे। चल मैंने इतना बढ़ा दिया। इसका मतलब मैंने मान जो आपतन कोण का किया क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया। नहीं कर दिया? तब बता क्या होगा?
ये किरण अपने ही माध्यम में वापस जाने लगे कि नहीं जाने? बोलो भाई। आपतन कोण का इतना मान अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दोगे तो क्या किरण अपने माध्यम में वापस जाने लगेगी? इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पहले जब मैंने परावर्तन पढ़ाया तब भी किरण अपने माध्यम में वापस जा रही थी। आज मैंने पूर्ण आंतरिक पढ़ाया तब भी अपने माध्यम में वापस जा रही है। अंतर क्या है? अंतर वही है जो मैंने बताया बहुत पहले कि अंतर सिर्फ उसकी चाह में था। एक प्रेम दीवानी, एक दरस की प्यासी। जैसे कृष्ण भगवान प्रेम दोनों करती थी, राधा भी करती थी और मीरा भी करती थी, नहीं करती थी? और राधा प्रेम की भूखी थी और जबकि मीरा दर्शन की प्यासी थी। सेम परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यही अंतर है कि परावर्तन जब होगा तब एक ही माध्यम होगा, लेकिन जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तब दो माध्यम होंगे। और बात शर्त यह है कि क्रांतिक कोण से मान कैसा होना चाहिए? ज्यादा। कैसा होना चाहिए? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।